वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु आज अफोर्डेबल हाउसिंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया और होम टाउन डेवलपर्स ये दोनों ने मिलकर भगवान को साक्षी मानते हुए हम ये हर नागरिक को अर्पण करना चाहते हैं। रशीद भाई, उनके जो लड़के हैं दोनों, एक हर्षद और दूसरा अमीर, और दोनों भाई भी आए हैं और अक्का परिवार आए हैं, और हमारे साथ भी अफोर्डेबल हाउसिंग का, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर प्रभु एसोसिएट्स कंसल्टेंट का सब परिवार आए हैं। हम एक मिलके और कोई एक क्रांति आज करने वाले हैं, तो आप सब आए हैं, आपका धन्यवाद देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। अपना बिल्डिंग वहां से बराबर और यहाँ से आके करेक्ट ओपन एंट्रेंस है। ओके, फिर बिल्डिंग ऐसा पीछे से घूमेगा, बराबर पीछे से घूम के आएगा। ओके, वहाँ पर गार्डन है हमारा, जरा गार्डन जरा दिखा दो। देखो जरा उधर गार्डन दिखा दो। एक मिनट अब बोले गार्डन दिखाएं। वो गार्डन है उस कोने के ऊपर हमारा। ओके, पूरा गार्डन है, आरजी एरिया है। ओके, 10% है इसका प्लॉट का। हाँ, और ये ओपन स्पेस है, बराबर 9 मीटर का ओपन स्पेस हमने दिया। अभी जो हम जो कर रहे हैं वो हमारे पास 6 विंग है, ABCDEF। अभी हम EF कर रहे हैं एज पर वास्तुशास्त्र के हिसाब से। हमने वास्तुशास्त्र को कंसिडर करके बराबर उसके हिसाब से ही डिजाइन किया है। और कंस्ट्रक्शन भी उसी तरीके से किया है बराबर कि वो वास्तुशास्त्र का उस पर इफेक्ट रहे। बराबर सही। तो अभी हमने E और F को शुरू किया है। 2 बिल्डिंग का हमारा प्लिंथ हो गया है। आपका पोजीशन कब तक मिलने का उम्मीद है? हाँ, ये जो स्कीम जो है हम दिसंबर 2016 में दे देंगे। ओके, 2 साल में स्कीम को दे देंगे। जी ओके, प्रेमी हाँ सर, ये जो प्रोजेक्ट हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में कुछ बताओ। देखिए, ये हमारे पास 1 एकड़ का प्लॉट है, 1 एकड़ का प्लॉट, और इसमें हमने जो डिज़ाइन किए हैं वो 1 BHK के 2 BHK के डिज़ाइन किए हैं। और इसमें ये जो पूरी जो डिज़ाइन है ना, एज पर द नॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशन के, जो करजत नगर परिषद का जो DC रूल है उसके हिसाब से है। हमारे पास सारी परमिशंस आ गई है और एज पर द परमिशन वी आर गोइंग अहेड, हम काम को कर रहे हैं। ओपन स्पेस एज पर द रिक्वायर्ड है, पार्किंग है, स्ट्रीट है। वी आर प्रोवाइडिंग लिफ्ट टू द बिल्डिंग, आइदर इट इज 3 फ्लोर और इट इज 4 फ्लोर। वी आर प्रोवाइडिंग लिफ्ट, बैकअप है, एयर कंडीशनिंग इसका जनरेटर का है। सारी जो भी सुविधा जो बेस्ट बिल्डिंग में हो सकती है, अगर आप पनवेल में जाओगे और कहीं पर जाओगे, जो इंफ्रा है वो सारा वी आर प्रोवाइडिंग। लोकेशन के बारे में, लोकेशन ये बहुत आइडियल लोकेशन है। इससे रेलवे स्टेशन 500 मीटर है और 300 मीटर ST है, और फ्रीक्वेंसी काफ़ी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नगर परिषद के भी जो स्कूल है, कुछ प्राइवेट स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग होम है, डॉक्टर्स है, सारी चीज़ें जो एक छोटे शहर में अवेलेबल रहती है वो है। ऐसा नहीं है कि ये कोई स्टेशन से या सिटी से 10 किलोमीटर दूर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल वेसिनिटी, मतलब जो है सेंटर ऑफ द सिटी है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई, जो यहाँ लोग रहेंगे चाहे वो पनवेल में रहे या यहाँ रहे, दोनों इक्वल है। आप देखिए, ये अफोर्डेबल तो हमारा पहला है, लेकिन हमने काम तो कंस्ट्रक्शन के काफ़ी किए। मैं समझता हूँ कि अफोर्डेबल का एक निच है, मतलब लोगों को मकान की बड़ी ज़रूरत है और उस पर गवर्नमेंट्स है या दूसरे लोग हैं वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं उनको मकान दिलाने के लिए, ये करने के लिए। अगर ये अफोर्डेबल हाउसिंग वाले जो लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये वो जो स्कैरसिटी ऑफ जो हाउस है, जो लोगों के मकान की कमी है, वो इसको ये पूरा करेंगे। और हम ये चाहेंगे कि बम्बई के एतराफ़ में नियर बाई हम काफ़ी कुछ डेवलप करें, हमारा टारगेट है उसमें। थैंक यू। ये जो प्रोजेक्ट को आपने नाम दिया है जनगण क्रांति, ये क्रांति क्या है? देखिए, अभी तक आपको पता होगा वाइट रेवोल्यूशन हुआ है, उसी तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, तो किधर ना किधर घर का क्रांति होना बहुत जरूरी था।
आज घर का क्रांति नहीं हुआ है। गवर्नमेंट चाहते हैं कि बहुत लोगों को घर देना। आज गवर्नमेंट का आंकड़ा बता रहा है कि 6 करोड़ घर का जरूरी है। जो 6 करोड़ मतलब 4 आदमी एक घर में पकड़ते हो, 25 करोड़ लोगों को घर चाहिए। 100 करोड़ में 25 जो करोड़ लोगों को चाहिए, मतलब 20% लोग, 20% लोग, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि एकदम गरीब से गरीब। आज आप तुलना करोगे कि बिलो पॉवर्टी लाइन 50% के ऊपर है, तो ये 20% जो घर नहीं ले सकता है उसका कोई सहारा नहीं है। गवर्नमेंट भी नाकामयाब हुआ है, तो ये कौन कर सकता है? ये जन का आंदोलन, जन का ताकत, अपने बल पर, अपना ताकत पर वो घर बना सकते हैं। इसके लिए लोगों को इकट्ठा करके हमने एक एसोसिएशन बना दिया। थोड़ा इसका डिस्क्राइब करोगे? या इसमें हम क्या करते हैं कि जो घर चाहता है तो हम हमारा एसोसिएशन में जो आओ है अफोर्डेबल हाउसिंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, उसमें हम मेंबर बनाते हैं। अभी मेंबर कैसा बनाते हैं? मेंबर बनाते टाइम उनको अपना KYC जो नो योर कस्टमर, उनका फोटो और रेशन कार्ड और जहां रहते हैं और उनका आपत्ति की मतलब क्या इनकम है वो सब उनको सबमिट करना है। हमारा जो मेंबरशिप डिपार्टमेंट है वो तपासते हैं, फिर उनको मेंबरशिप कार्ड देते हैं और मेंबरशिप सर्टिफिकेट देते हैं। ये देने के बाद ये 8 से 10 दिन के अंदर होता है। उसके बाद दूसरा कदम होता है कि एक बार मेंबर रिलेशन ऑफिसर उनको हम सौंपते, उसके बाद वो मेंबरशिप रिलेशन ऑफिसर होम लोन कंसल्टेंट के साथ उनका घर में जाते हैं और उनका मेंबर का घर में जाके उनका कितना इनकम है, क्या है, उनका परिवार का रहना कहना सब देखते हैं। उसके बाद ये पता चलता है कि उस आदमी के घर में 2000, 3000, 5000 का जो भी कीमत है वो बचा सकते हैं। वो असेसमेंट होने के बाद वो रिपोर्ट आता है, वो 5000 का यदि बचत कर सकता है तो इसका मतलब हम समझते हैं कि 5 लाख का वो घर का लोन ले सकता है। यदि 5 लाख का घर लोन ले सकता है तो वो हमें एक ये बताएंगे कि 5000 मैं बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट रखूंगा, उसका जेरॉक्स हमें देंगे, तो उनके लिए हम 5 लाख का घर, ऐसे 5 लाख का घर वाले कितने लोग हैं हमारे मेंबर बनते हैं, ऐसे 5 लाख का मतलब 20-25 लोग इकट्ठा होते हैं तो उनका एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद वो किस एरिया में हो सकता है वो हमारा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट वाला देखता है। मान लीजिए विरार, पालघर, वैसर, पनवेल, जिलाज भाई होता है, तो उसका फिर हम टेंडर मंगाते हैं बिल्डर से कि हमारे पास 25 आदमी है, हमें उनको 5 लाख के अंदर घर चाहिए, तो कौन बना के देता है? तो उनका जमीन और उनका कंस्ट्रक्शन हम बिल्डिंग नहीं बनाते, हम आउटसोर्स करते हैं। मैं उदाहरण में बोलता हूँ कि यदि मुझे कंप्यूटर चाहिए, मैं कंप्यूटर इंजीनियर को हायर नहीं करता हूँ, मैं फैक्ट्री नहीं डालता हूँ, मैं अलग अलग कंपनी बनाते हैं उनको हायर करता हूँ, इसी तरह से आउटसोर्स करता हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारा एसोसिएशन कोई बिल्डिंग बंद नहीं करेगा। आज गवर्नमेंट के पास क्या हुआ, माड़ा अपन बनाएंगे, MMRD बोलते हम बनाएंगे, तो आप बिल्डिंग एक्टिविटी में मत जाइए ना, आप फैसिलिटी करिए। तो अफोर्डेबल हाउसिंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी करेगी। हम इतना ही आह्वान करेंगे, गृह क्रांति यदि लाना है, हर आंदोलन जनता से हुआ है। महात्मा गांधी ने आजादी दिया तो भी जन का आंदोलन से हुआ है। आज ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो भी जनता, क्योंकि किसान यदि उधर उगाते नहीं है तो नहीं होता। व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ तो दूध जब तक बनाते नहीं, लोन नहीं होता है। तो इधर घर जो चाहिए तो आप इच्छा दिखाइए, 1% कदम उठा के हम 99% आपके साथ आएंगे और आपके हाथ पकड़ के आपका घर, सपने का घर कैसा हकीकत में बदल देने का वो प्रयास हम करेंगे। ये बड़ा क्रांति हम लेके चल रहे हैं। एज ए इंजीनियर इस प्रोजेक्ट को आप कैसे देखते हैं? ये प्रोजेक्ट वी आर showcasing this project as one of the finest quality of construction in Karjat, because the quality of construction these days it needs to be as per the seismic zones of the particular region, and over in Karjat we have adhered to the proper specific conditions, as well as we are following the proper IS codes for it. For example, for the excavation of the footings we are going almost 15 feet deep and we are touching the rocks. Normally people they go 7-8 feet deep for individual footing, but we are doing mass excavation so that the foundation it stands tall, and foundation is the main important part of the building for the stability, because if there is any movement in the foundation, the full building, the cracks and all that develops, plaster starts cracking, and it's all give ways. So we are taking care of each and everything. The concrete we are using, which is designed concrete, designer concrete, the grade is called M25 grade, and the entire building is M25 grade concrete, and the steel is also Fe418. That is again the grade of the steel which we are using, and of course the internal will be brickwork and POP finish and all the modern finishes we are giving, and especially we are taking care of construction and we are giving Bombay style quality, so that this becomes a landmark in Karjat, and people who come to it and have a look at it, so they know just by the look of the building that this is one of the most finest structure in Karjat. आओ
क्रांति जिंदाबाद, आओ घर क्रांति जिंदाबाद, आओ घर क्रांति जिंदाबाद, जय हो जय हो घर क्रांति जय हो, जय हो जय हो घर क्रांति जय हो, जय हो जय हो घर क्रांति जय हो।